यूं तो राजस्थान की राजनीति में इन दिनों महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम लगातार सुर्खियों में है। क्या कुछ प्रकरण रहे, क्योंकि कांग्रेस में थे, विपक्ष में विधायकी छोड़कर पक्ष में सांसद बनने के सपने देखे, सपने धरे के धरे रह गए, ये पूरी एक यात्रा रही। मगर अब बड़ी खबर यह है कि उनकी कांग्रेस में वापसी हो गई है। ये क्या कुछ रहा घटनाक्रम, उस पर बात करेंगे, मगर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि वागड़ की राजनीति पर चर्चा जरूरी हो जाती है, क्योंकि बहुत जल्द पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। उस एक क्षेत्र में त्रिकोणीय संघर्ष होता है, भाजपा, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी। तो ऐसे में महेंद्रजीत सिंह मालवीय का भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में जाना, इसका क्या असर पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किल किसके लिए होगी, ये भाजपा के लिए होगी या भारत आदिवासी पार्टी के लिए होगी, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले मैं बता दूं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय लगातार प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का एक कद्दावर नाम माना जाता है। अलग अलग पदों पर रहे, परिवार के सदस्य भी पदों पर रहे, मगर 2023 के चुनाव में विधायक बनने के बाद क्या पता क्या ऐसा हुआ, पर्दे के पीछे कौन सा खेल हुआ कि उनको लगा कि नहीं यार, कांग्रेस तो विपक्ष में है, विपक्ष के विधायक बनकर क्या करेंगे, अब तो हम पक्ष के सांसद बनेंगे। तो वहाँ से उनका पार्टी से मोह भंग होता है। उस वक्त तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अलग अलग भारतीय जनता पार्टी में जो भी जाता है वो उनके बयान लगभग सेम होते हैं। तो वैसा ही एक बयान देकर वो कांग्रेस से भाजपा में चले जाते हैं, सांसदी का चुनाव लड़ते हैं। मगर राजकुमार रोध भारत आदिवासी पार्टी के द्वारा एक बड़ी शिकस्त उनको झेलनी पड़ती है। और अब उनको आए हुए जुम्मा 2 साल हुए हैं, मगर उनका एक बयान थोड़े दिनों पहले सामने आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि मेरा भारतीय जनता पार्टी में दम घुट रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार का बयान एक विस्फोट की तरह माना जाता है, और विस्फोट होता है, सभी समझ जाते हैं कि भाजपा में दम घुट रहा है, तो खुली सांस अब कांग्रेस में ही जाकर ले पाएंगे। इंतजार इस बात का कि कब अब उनकी वापसी के रास्ते खुलते हैं। हालांकि लोग ये भी कह रहे थे कि ये बयान दिया है उससे पहले कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे सारी बातें हो गई होगी, तभी अब वो वहाँ कांग्रेस में जाने की तमाम तैयारियां कर रहे हैं। अब उन्होंने एक पत्र खुद की आईडी से भी साझा कर दिया है जिसमें कि बाकायदा अब उनके कांग्रेस में विधिवत तौर पर वापसी की बात कही जा रही है। तो अब मात्र 2 साल भाजपा में बिताकर पुनः वो कांग्रेस के हो गए हैं, तो अब यहाँ से उनके लिए भी ये बड़ा विषय है, क्योंकि लगातार ये कह रहे थे कि भाजपा में वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है, मेरा दम घुट रहा है, और भाजपा भी उनको स्वीकार नहीं कर पा रही होगी कहीं ना कहीं। अब कांग्रेस कितना स्वीकार कर पाती है, ये बड़ा विषय है। कांग्रेस में भी अब वहाँ पर जो कांग्रेस की जो राजनीति में कुछ बड़े नाम निकल कर आए हैं, वो इनको कितना स्वीकार कर पाते हैं, क्योंकि अब वो एक जो परंपरागत नेता थे वो कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगा है 2 साल का, तो वो उसको कैसे मैनेज करते हैं ये देखने वाली बात है। मगर चलते हैं अब आगे आने वाले चुनावी मुकाबलों की तरफ। नगरीय निकाय, पंचायती राज, दोनों के चुनाव होने हैं, और वैसे भी इन दिनों जिस तरह से वहाँ भारत आदिवासी पार्टी सभी चुनावों में भारी पड़ती दिखाई देती है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने सांसद बनने के लिए जो विधायकी की सीट छोड़ी थी उस पर भी भारत आदिवासी पार्टी ने कब्जा किया। तब ऐसे में नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में भी भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से बड़ी चुनौती मिलेगी, कड़ी चुनौती मिलेगी। और महेंद्रजीत सिंह मालवीय अब ऐसा नाम बन चुके हैं जिनकी परंपरागत लड़ाई भाजपा से होती रही, मगर सांसदी में बड़ा मुकाबला उनका भारत आदिवासी पार्टी से हुआ, तो वो दोनों के ही निशाने पर रहेंगे, दोनों ही पार्टियां इनके निशाने पर रहेगी। तब ऐसे में ये बड़ा रोचक हो जाता है, क्योंकि अब आप मान के चलिए कि हालांकि कांग्रेस के पास बड़े चेहरे हैं, मगर महेंद्रजीत सिंह मालवीय बड़ी भूमिका निभाएंगे। भारत आदिवासी पार्टी के पास अपने विधायक भी हैं, सांसद के रूप में उनके पास एक बड़ा चेहरा, बड़ा लोकप्रिय नाम राजकुमार रोध है। भाजपा के पास भी हालांकि उस वागड़ प्रदेश में चेहरे तो बहुत है, मगर उदयपुर के जो सांसद इन दिनों वहां पर जो भूमिका निभाते हैं वो भी शायद कहीं ना कहीं पंचायती राज के चुनाव में एक प्रभावी विषय रहेगा। तो अब यहाँ से ये देखने वाली बात होगी कि इस वापसी का सबसे बड़ा फायदा किसको होता है, सबसे बड़ा खामियाजा किसको होता है। कांग्रेस इस वापसी को कितना भुना पाती है, और भारत आदिवासी पार्टी, क्योंकि राजकुमार रोध ने कुछ जगह बयान दिए हैं और उनका ये कहना था कि अब वो जन सेवा करने के लिए आए थे, दावे करके आए थे और वापस चले गए, और इस तरह की तमाम राजनीतिक अब आरोप और निशाने पर वो बयानबाजी के भी दिखाई देते हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय। तो अब आपका क्या आकलन है, अगर आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए तो आपका क्या आकलन है इनकी वापसी से कांग्रेस को कितना फायदा होगा? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उनके जाने से भाजपा को भी फायदा हो रहा है, तो वो भी क्या कितना असर डालेगा? और भारत आदिवासी पार्टी के लिए महेंद्रजीत सिंह मालवीय का भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आना, ये उनके लिए किस तरह से देखा जाएगा? कोई बड़ी चुनौती के रूप में या कुछ बड़े लाभ के रूप में? इसका आप जरूर मुझे फीडबैक भेजें। मैं भी कोशिश करूंगा कि विषय से जुड़े हुए तमाम पहलू आप तक लेकर आऊं। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।